नमस्कार साथियों, ये हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का आज 6th लेक्चर है और 6th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने 5 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है। जो 5 के 5 जो हमारे लेक्चर हैं वो बिल्कुल बेसिक के ऊपर आधारित हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है। अब लेवल को हम इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। संगीता और प्रीति ने एक साथ मिलकर, दोनों ने एक साथ मिलकर 6,630 रुपये जमा किए। कितने रुपए जमा किए? 6,630 रुपये जमा किए, जो कि 4:9 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है? संगीता है और प्रीति है। दोनों ने मिलकर कितने रुपए जमा किए? दोनों ने मिलकर 6,630 रुपये जमा किए। दोनों ने मिलकर काम किया और काम करने के बाद 6,630 रुपये जमा किए, जो कि 4:9 के अनुपात में है। किसके अनुपात में है? 4:9 के अनुपात में। अब देखिए, अगर ये यहाँ पे दोनों ने मिलकर काम किया है तो अगर दोनों का निकालना है तो आप क्या करेंगे? अलग अलग निकालना है। कि ये बोला कि संगीता ने कितना जमा किया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर टोटल धन दिया हुआ है। टोटल धन कितना है? 6,630। टोटल यूनिट कितनी है? 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6,630। अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। कितना आएगा? 6,630 के बाई में क्या कर देंगे? 13। अब क्या करेंगे? अब इसको हम काटेंगे। 13 से काटेंगे 5 पे, 13 से काटेंगे। एक जो यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 510। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 510 आई है तो आप क्या करेंगे? निकालना किसका है? संगीता का। किसका निकालना है? संगीता का। संगीता का आप कैसे निकालेंगे? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 510 है तो हमने संगीता की हमारे पास यूनिट कितनी है? 4। तो संगीता ने कितना? 0, 20। संगीता ने कुल कितना धन जमा किया? 2040। और टोटल धन कितना है? 6,630। तो संगीता धन कितना है? 2040, जो कि आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला? अब की बार शीला और कृष्णा ने एक साथ मिलकर 16,900 रुपये जमा की, जो कि 5:8 के अनुपात में है। तो कृष्णा ने कितना धन जमा किया? अब की बार शीला और कृष्णा है, 2 लड़की हैं। कोई शीला और कृष्णा क्या है? 2 लड़की हैं। अब क्या बोला है? शीला और कृष्णा दोनों ने मिलकर, ये शीला थोड़ा मैं अच्छा लिख देता हूं। दोनों ने मिलकर कितना? 5:8 के अनुपात में धन लगाया। ठीक है। अब शीला और कृष्णा दोनों ने मिलकर 5:8 के अनुपात में धन लगाया। दोनों ने अगर मिलकर काम किया है तो वैसे धन कितना लगाया? दोनों ने 16,900 रुपये जमा किए। अब दोनों ने मिलकर लगाया है तो हम पहले क्या करेंगे? दोनों यूनिटों को ऐड करेंगे। दोनों यूनिटों को ऐड करेंगे तो 8 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 13। और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 16,900। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रही हैं तो दोनों यूनिट ऐड करेंगे। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। कितना आएगा? 16,900 के बाई में मैं 13 करूंगा तो कितने पे कटेगा? 1300। एक जो यूनिट की वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी? 1300 आएगी। हमने निकालना क्या है? कृष्णा नाम की कोई लड़की है। निकालना क्या है? कृष्णा ने कितना धन जमा किया? देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1300 है, कृष्णा की वैल्यू कितनी है? 8। तो मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। अब कितना आ जाएगा? कृष्णा ने कितना धन जमा किया? 10,400 रुपये। किस में से? 16,900 में से कृष्णा ने कितना धन जमा किया? 10,400, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है? एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि कुल छात्र 416 हो तो लड़के तथा लड़कियों के बीच में अंतर कितना है? कुल छात्र कितना दे रखा है? 416। निकालना क्या है? लड़के तथा लड़कियों के बीच में अंतर। देखो, मैं लड़कों को बी से और लड़कियों को मैं जी से डिनोट कर देता हूं। अब क्या बोला? लड़के तथा लड़कियों के बीच में अनुपात कितना है? 8:5।
फिर क्या बोला है, यदि कुल छात्र 416 हो तो लड़के तथा लड़कियों के बीच में अंतर कितना। देखिए फिर मैं बता देता हूं, कुल छात्र कितने हैं 416, ये टोटल छात्र है, बॉयज भी और गर्ल्स भी। अब आपने क्या करना है, टोटल छात्र हैं तो टोटल यूनिट को ऐड करना है। टोटल हैं कितनी 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 416। क्यों, क्योंकि अगर टोटल वैल्यू दे रखी है तो हम टोटल यूनिट को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 416 के बाई में मैं 13 करूँगा तो कितने पे कटेगा 3 2। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी 32। अब निकालना क्या है, लड़के तथा लड़कियों के बीच में अंतर। अब देखिए लड़की, हम सबसे पहले मैं 2 मेथड से बताऊंगा, यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं बट अब की बार पहले मैं इसमें से माइनस करके तब करना है। अब देखिए लड़के और लड़कियां, लड़के एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 32, तो 32 की मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएंगे, लड़के कितने आएंगे 256। अब लड़की निकालनी है, लड़की की यूनिट कितनी है 5, तो 32 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करता हूं तो कितना आएगा 160। ये अब क्या करना है, इनके बीच में अंतर निकालना है। इनके बीच में अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर मैं 256 में से 160 को माइनस करता हूं तो हमारे पास कितना आएगा 96 आएगा। अंतर कितना आएगा 96 आएगा। अब आप यहीं पे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, अगर एक यूनिट की वैल्यू 32 आ गई तो हमने निकालना क्या, लड़के और लड़कियों में अंतर, लड़के और लड़कियों में अंतर। आपको करना क्या है, आपको एक चीज करनी है कि यहाँ पे लड़के और लड़कियों में डिफरेंस कितने का है, एक यूनिट की वैल्यू 32 है। अब डिफरेंस अंतर निकालना है तो यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यू है, यूनिट है, इनके बीच डिफरेंस देख लेंगे कितने का है 3 का। अब 32 की मैं इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 96। आपको लड़के और लड़के निकालने की जरूरत नहीं है कि इसमें से इसको माइनस करें, आप सीधा भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आपका जो कि आंसर कितना आएगा 96, जो कि ए ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और ये भी बेसिक के ऊपर आधारित था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।